हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, शुगर से छुटकारा यानी कि शुगर जो सारी दुनिया को खाए जा रही है, इसके लिए जो हम शुगर का नुस्खा बना रहे थे, वो नुस्खे की अगली वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। शुगर दोस्तों तमाम दुनिया को अपने जकड़े में लिए हुए है। तो बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े हकीमों ने इस पर अपना काम जारी रखा है और चल रहा है कि किसी तरह से दुनिया को इससे निजात दिलाई जा सके। ये एक सन्यासी नुस्खा जो शुगर का लबा ठीक करने के लिए है। इसके बाद तो दोस्तों हीरा और चांदी ही के मुजरब नुस्खे, अक्सीरें जो होती हैं वही काम कर सकती हैं। मैंने इसमें वो अक्सीर भी डाली है, तो वो मैंने पहले ही बताया था, आज भी। ये दोस्तों इसमें मैंने आपको जितने रस बताए थे वो सारे डालकर अब लास्ट यह जो अपनी गोदंती है, इसमें सभी रसों की खरल हो चुकी है। अब हम इसको हिलाते रहेंगे, खरल करते रहेंगे। जब यह बिल्कुल पाउडर बनकर सूख जाएगी, उसके बाद फिर इसमें हम कुश्ता चांदी, ये चांदी का पठूर है। पठूर का मतलब होता है कि चांदी को नाइट्रिक एसिड में घोलकर उसकी लस्सी बनाएं और फिर उसको तांबे की सहायता से बाहर निकाल कर यह प्योर चांदी बन जाती है। अगर इसमें कोई भी खोट होगा तो वह निकल जाएगा, तो तांबे की जो रेंज में खींच आएगी, जो तांबे पर बैठेगा वो शुद्ध चांदी होगी। और इसका सारा प्रोसीजर मैंने पिछली कई वीडियो में चांदी पारे वाली गोली बनाते समय भी दिखा रखा है। अगर कोई पहली बार देखे तो मेरे चैनल को पीछे जाकर देख सकता है। दोस्तों, कोशिश मैं नहीं छोड़ता, फिर भी अगर कोई रह जाती है तो हकीमों के लिए मेरी तरफ से स्वागत है कि वो मुझे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन जो हकीम नहीं है वो केवल कुछ नुस्खे की पावर को देखकर कहीं से ना कहीं से सिंगरफ संख्या जुटाकर बनाने लग जाते हैं और वो मुझे बोलते हैं, जी आप बताओ क्या करना है। उनके लिए एक ही मेरी तरफ से तोहफ़ा आता है, वो उनको ब्लॉक करना, क्योंकि अनजान आदमी ये अक्सीरें नहीं बना सकते। जो हकीम मेरे नुस्खे बनाकर फ़ायदा उठा रखे हैं, मैं तो केवल उन्हीं के लिए बनाता हूँ, और ना मैं किसी को बेचने के लिए बनाता हूँ कोई दवाई, और ना मेरे पास कोई दवाई बेचने के लिए होती है। ये तो जब मैं दवाई बनाता हूँ उस समय में जो दोस्त मेरे को बोल देते हैं मैंने लाइव बनाकर दिखानी होती है, उन दोस्तों को वो दवाई मैं दे देता हूँ। तो वैसे दवाई बेचना या कहीं कोई हमारी ब्रांच, कोई फर्म या हमारी को क्लिनिक, हमारा कोई ऑफिस कहीं भी नहीं है। ना हम किसी को दवाइयाँ देते हैं कि हमारे ये दवाइयाँ बेचो। तो दोस्तों ये तो केवल मैं मालिक की रास्ते के लिए, अपना रास्ता खोलने के लिए, उसके दरबार में आपकी सेवा के लिए ये काम करता हूँ। इससे मेरी सेवा भी हो जाती है और मेरी दाल रोटी भी चल जाती है। जितने की मेरी औकात है उतनी मुझे अल्लाह पाक वाहिगुरु परमात्मा दे देता है, तो मेरी उसी में संतुष्टि है। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, बच्चों को ख्वाहिश नहीं है। मैं तो केवल यही चीज़ पे जोर देना चाहता हूँ कि यह इल्म ज़्यादा से ज़्यादा फैले
आने वाली नस्लों के पास रहे। और जो हकीम अपने आप को दोस्त नीचा गिरा चुके हैं कि उनको इज्जत की नज़र से जो मरीज़ नहीं देखते, उनके पास वही आते हैं जो गरीब हैं, जो उन डॉक्टरों का, हॉस्पिटलों का ख़र्चा नहीं उठा सकते। तो जहाँ वो लोग आते हैं जिनको इस हिकमत पे और सन्यासी चीज़ पे विश्वास है। अन्यथा कोई भी दोस्त, कोई भी इन चीज़ों का आयुर्वेद में कोई रुचि नहीं रखता। कारण इसका है कि हम जो हकीम दो लोग हैं, हम तुक्के लगाना नहीं छोड़ते। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्ती होने के कारण भी, यानी कि सबसे नंबर 1 जो दवाइयाँ दुनिया में थी वो यही थी और रहंदी दुनिया तक यही रहेंगी। लेकिन बीच में जो एलोपैथी ने स्थान बनाया है, उसका कारण हमारे बहुत से वैद हकीम दोस्त हैं। नंबर 1 हमारा ये दोस्त है, हम हकीमों का, हम वैद्यों का सबसे बड़ा पहला दोष ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम मेहनत ना करें और हमारी जेब भर जाए। नंबर 2 ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई आदमी आए और वो हमारा सारा खर्चा एक ही इंसान उठा ले। तीसरा नंबर ये है कि हम लोग खुद मेहनत ना करके वो कंपनियों के बहकावे में आकर उन कंपनियों के कुस्ते हम लेकर और दवाइयाँ बना देते हैं। नुस्खे सबके पास हैं, फिर वो हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम अपना दोष नहीं मानते, अन्यथा उसी का कोई ना कोई दोष निकाल देते हैं। इसी जो दुखी लोग हैं, वो किसी सियाने यानी कि बुद्धिमान इंसान का कहना है कि अगर आपकी दवाई से या आपके चाल चलन से 100 लोग भी खुश भी हैं, लेकिन उनमें से एक भी दुखी हुआ तो आपके जो 99 दोस्त हैं वो उनकी दवाओं का असर बहुत कम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब अगर समझते हो तो बड़ी मेहरबानी है। ये चीज़ को हमने छोड़ दिया, इस चीज़ को हमने ध्यान में नहीं रखा, मेहनत नहीं करना चाहते। 99% हकीम डॉक्टर हैं वो कंपनियों की चीज़ें लेते हैं। अब ये लगाओ, ये मैंने 10 ग्राम चांदी का कुस्सा बनाना है और ये 1000 दानी का रस, पहले 1000 दानी लेके आएंगे 3-4 किलो, फिर उसको धोएंगे, फिर उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद इसको कूटेंगे, कूट कर शापरों में बंद करेंगे, फिर उसका मुकद्दर रस, उसको रस को निचोड़ेंगे, निचोड़ने के बाद फिर उसका धूप में रख इंतज़ार करेंगे कि कब वो उसकी गंदगी नीचे बैठे, कब वो मुकद्दर हो। 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। फिर हम वो मुकद्दर रस से इसको खर्ल करेंगे। केवल 10 ग्राम चांदी को हम कितने 1-1 लीटर तक रस पिलाते हैं और वो रस एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा डालना है, कई दिनों का काम है। मान लीजिए आपने 10 ग्राम कुस्सा है, हिकमत में जो हमारी हिकमत है उसमें 1 ग्राम 1 तोला कुस्सा बनाने में 6 महीने का काम है और उसमें 70 चीज़ों को संभालना पड़ता है और आग लगानी पड़ती है। हाथों को देखो, सबा कुछ न कुछ लगा रहता है, तो फिर जाकर 1 तोला कुस्सा तैयार होता है। और जो आपको क्विंटलों के हिसाब से कुस्सा बनाकर दे रहा है तो वो बताए कि वो कैसे कर सकता है। वो केवल एसिड में बने हुए हैं, बस मालिक की कृपा होती है तो किसी को असर हो जाता है, नहीं तो मिट्टी है। सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरा ले लो। हाँ, अब हम सोना चांदी हीरा महंगे वाली दातें भी शुरू करने वाले हैं।
वो भी आगे इस वीडियो में शुरू करेंगे। सोना और हीरा कैसे बनता है, दुनिया में हीरे बनते देखे हैं, लेकिन जो हीरे हम आपको बताएंगे आप सोचते रह जाओगे कि हीरे ऐसे बनते हैं। ये नहीं है हीरो को फोटो कर लिया और उसका बना लिया तो वो बन गया, नहीं। हीरा वही हीरा है अगर उसको हीरे की तरह बनाया जाए। खैर दोस्तों, ये जो मैं आज वीडियो बनाने का मकसद था यही था कि रंग सूख जाए तो जब रस बढ़ जाएंगे तो इसका ऐसा कलेजी कलर का रंग आएगा। क्योंकि एक दो दोस्त बनाने साथ के साथ उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं तो यही बोलता हूँ कि जो मैं नई चीज़ बनाता हूँ तो वो जब बन जाए और मैं रिजल्ट ले लूँ और उसके बाद बनाएं तो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये 1 ग्राम 1 तोला चांदी का भठूर लेकर इसको खर्ल में डालकर 4 से 6 घंटे तक इसकी सूखी खर्ल करेंगे। उसके बाद यह हजारदानी का मुकत्तर रस लेकर फिर हम इसमें एक एक कतरा डालते जाएंगे। नहीं, ये चांदी और पारे को खर्ल करेंगे 1 तोला इसमें पारा डालकर शुद्ध किया हुआ। इसकी 4 से 6 घंटे खर्ल हो जाएगी। उसके बाद फिर हजारदानी का रस में इसको खर्ल करते 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 जब 250 ग्राम खर्ल इसमें रस हो जाएगा उसके बाद इस टिक्की बनाकर सुखा कर। दोस्तों, अगर आपके पास मुकत्तर रस ना हुआ तो टिक्की नहीं सूखेगी। उसके बाद फिर हम इसको 250 ग्राम नुकदे में रख के गिलिक मत करके इसको आग देंगे 10 किलो की। ठीक है जी, 10 किलो की, 20 किलो की भी दे दोगे फिर भी ये चांदी आपकी चरख नहीं खाएगी। फिर हमने इसको निकालना है। अगर पहली बार में फूल की ठीक है, नहीं तो दूसरी बार फिर यही करेंगे। जब चांदी फूल जाए फिर वो कुश्ता हम खर्ल करके इस गोदंती में मिक्स कर देंगे। फिर ये अपनी अक्सीर तैयार हो जाएगी। फिर इसी का जो हमने रस लिए हैं, जैसे हमने अब फिर इसके बाद इसमें हम कुछ जड़ी बूटियाँ जैसे कलवंजी, गुड़मार बूटी, जौ, कड़वे और खरातीन, ये मैं आपको दिखा दूं कि खरातीन का पाउडर ऐसे कपड़शान चाहिए। ये हमने तैयार कर लिए हैं। तो पहले खरातीन को शुद्ध करें। कुछ दोस्तों को पंसार से लेकर आते हैं और वो बोलते हैं हमें खरातीन में से मिट्टी कैसे निकालें, उनको शुद्ध कैसे करें। तो देखो, उनको दरदरा सा कूट लें, कूट कर उसमें से मिट्टी निकाल दें। फिर उसको पानी में उबाल लें, उसकी मिट्टी सारी धुल जाएगी। साफ पानी से उनको धोकर और धूप में ऊपर कपड़ा देकर धूप में सुखाएं, उसके ऊपर कपड़ा दें ताकि कोई जानवर उसको उठा के ना ले जाए। तो ये मुसफ़ा हो जाते हैं। उसके बाद आप इसको पी सकते हो। तो ये मैंने बता दिया आपको खरातीन मुसफ़ा करने का भी तरीका। तो कहीं कहीं तो यह मुसफ़ा ही मिल जाते हैं। अगर मिट्टी वाले मिले तो ऐसे मिट्टी निकाल सकते हैं आप। फिर यह बाकी वो जड़ी बूटियाँ इसमें डालेंगे। 100 ग्राम ही यह बूटियों के बराबर ही यह 125 ग्राम खरातीन डालेंगे। और यह 200 जौहर है। ये मैंने जौहर बना रखा है। 1 तोला चांदी, 1 तोला पारा, 1 तोला सुमलफार। इनको अदरक के रस से खर्ल करके फिर इसके हम जौहर उड़ाते हैं। जितने जौहर ऊपर लग जाते हैं उनको तोड़ लेते हैं। जितना वज़न कम होता है पारा और सुमलफार उसमें फिर मिक्स कर देते हैं और फिर उड़ाते हैं। ऐसे उड़ाते 8, 9, 10 बार भी लग जाता है। तो फिर जब सारा नीचे वज़न बराबर बैठ जाए और ऊपर उठना कुछ ना रह जाए और आपकी टिक्की नीचे बैठ जाए बराबर वज़न, यानी कि इतनी ही चांदी इतना ही पारा। अगर आपने 10 ग्राम चांदी ली है तो जब वो 30 ग्राम पूरी टिक्की बैठ जाएगी फिर आपका यह जौहर चांदी का तैयार है। तो फिर हम यह इसमें जौहर भी डालेंगे। तो जो दोस्त जौहर नहीं बना पाए हैं वो जौहर जब बनाएंगे तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो
अब दोस्तों ये मैंने इतना ही आपको समझाना था, कुछ बातें और भी बतानी। तीसरी बात ये है कि जिन दोस्तों ने मैं चैनल पहली बार देखते हैं और मुझे मैसेज कर देते हैं कि हमें ये चीज़ की दवाई चाहिए, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अच्छी तरह से चैनल दे लें, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे ना नुस्खे बता सकता हूँ, ना ही मैं अपनी वीडियो समझा सकता हूँ ये क्या काम आएगी, क्या करेगी। जैसे मैंने ये दवाई बनाई है, यह शुगर को 15 दिन में अपने लेवल पे लेके आएगी, और उसके बाद या कुछ दिन खाने के बाद 15 दिन में यह बिल्कुल शुगर का लबलबा ठीक कर देती है। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसको ज़्यादा खा सकता है। तो 1 महीने की दवाई हमने भेजनी है, तो कोई ही बदनसीब होगा जिसको दोबारा दवाई की ज़रूरत पड़े। तो जिनको यह ठीक कर देगी, ये दावा है कि ज़िंदगी भर उसको दोबारा शुगर की कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मेहरबानी।